Who is rushing to the school? Who is rushing to the school? मतलब कि स्कूल की तरफ कौन भागा जा रहा है, कौन दौड़ा जा रहा है। तो आपने पोएम में पढ़ा था, तो आंसर है द बॉय इज रशिंग टू द स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यू टू द चाइल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इज नॉट न्यू टू द चाइल्ड, बच्चे के लिए नया नहीं है। तो आपने जैसे हम पोएम पढ़ रहे थे तो शूज बैग बुक्स ये सभी नए थे, बट जो फ्रेंड्स थे गुड ओल्ड फ्रेंड्स वो पुराने ही थे। तो आंसर है गुड ओल्ड फ्रेंड्स। तो आंसर इसमें आया फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन। राधा लुक्स वेरी सैड। राधा लुक्स वेरी सैड टुडे। शी इज नॉट बैड हैप्पी गुड नाइस। तो यहाँ पर क्या है, आपने सैड, यहाँ पर क्या बताया गया कि राधा आज उदास है, बहुत उदास है। सी इज नॉट, अब वो क्या नहीं है, अगर वो उदास है तो क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है, कि वो हैप्पी नहीं है, इसका आंसर है हैप्पी। अपोजिट वर्ड से ये। चूज द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो आपको वर्ड दिया हेल्थ, HEALTH, हेल्थ का एडजेक्टिव आपने देना है। इसमें सेम सा सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है इसका, इसके साथ हमने क्या लगाना है, जस्ट वाई लगेगा इसकी स्पेलिंग के साथ। तो आंसर है तीसरा हेल्थी। पांचवा प्रश्न। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ एक वर्ड हमने छोड़ दिया, तो हमने वो बताना है कि वहां क्या आएगा। सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वह हर रोज सुबह सैर करने जाती है। तो सी के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और जब सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तब वहां पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो हम ये इसका राइट आंसर है। हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। जंगल में कौन रहता था। ये है हमारा जो दूसरा लेसन है द लॉयन किंग, तो उसमें से है हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन रहता था। सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य आदमी, हिल ट्राइब्स, साइंटिस्ट्स, बिल्डर्स। तो आपने पढ़ा है, इसका आंसर है हिल ट्राइब्स। इसका आंसर है हिल ट्राइब्स। हु सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग इन द फॉरेस्ट। हु सैंग, शेर बता रहा था कि माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, तो यहां पर आंसर है बर्ड्स। 8th क्वेश्चन देखते हैं। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। यहाँ पर शेर बोल रहा है कि मैंने सोचा कि तुम मेरे राज्य की सुंदरता को देखने के लिए आए हो। हु इज आई, हु इज आई इन द सेंटेंस, यहाँ पर आई कौन है, तो सेकंड लेसन से है। तो यहाँ पर आई जो है वो लॉयन है, जो शेर अपनी बात बता रहा है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा वाक्य गलत है, सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। मुझे अपने राज्य पर गर्व था, ये तो सही है, लॉयन ऐसे बोलता है। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, मेरे बहुत सी प्रजा मर गई, ये भी सही है। माई एनिमल्स सिंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, मेरे जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो स्वीटेस्ट सॉन्ग गाते हैं। अब ये यहाँ पर गड़बड़ है कि स्वीट एनिमल्स नहीं गाएंगे, ये तो बर्ड्स गाएंगे, इसका मतलब ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो ये हमारा आंसर है इसमें, क्योंकि जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, वही हमने बताना था। तो हमारा आंसर है माई एनिमल्स सिंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जंगल में नहीं होते, वो क्या है,
ट्रीज जंगल में होते हैं, होटल नहीं होते, होटल स्प्रिंग्स झरने होते हैं, टाइगर होते हैं। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर है ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग वन ऑफ काउ इज कॉल्ड, यंग वन ऑफ काउ, काउ का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? कब जो है शेर का बच्चा होता है, काफ गाय का बच्चा होता है, कॉल्ट घोड़े का बच्चा होता है, किटन, किटन किसका होता है? कैट का। तो यहाँ पर हमारा काउ का जो यंग वन है वो है काफ। लिविंग प्लेस ऑफ अ डॉग इज, डॉग का रहने का, जैसे डेन शेर की मांद होती है, शेड गाय या भैंस के लिए हम जो शेड पर डालते हैं, होल होता है बिल, तो डॉग का जो है कैनल। 13वां प्रश्न देखते हैं। सीमा इज एज बिजी एज, सीमा इज एज बिजी एज, अब इनमें से बिजी कौन सा होता है जो हर टाइम काम लगा रहता है? लॉयन, लॉयन का एग्जाम्पल हम देते हैं जहां पर जो बहादुर हो, शक्तिशाली हो। बी, बी होती है मधुमक्खी, ये हर समय बिजी रहती है। स्नेल, स्नेल होता है घोंघा जो बहुत ही धीरे चलता है। और एलिफेंट होता है हाथी जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है या बड़ा होता है। जब हमने किसी चीज को बड़ा बताना हो तो कहते हैं कि हाथी की तरह बड़ा है। तो इसी तरह इस सेंटेंस में क्या आया? बिजी, तो बिजी इनमें सबसे जो रहता है वो होती है बी, तो आंसर है बी। 14th क्वेश्चन। Planting a large number of plants is called, planting a large number of plants is called, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना क्या कहलाता है? अब इनमें क्या है? एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। अब ये नीचे भी एफोरेस्टेशन है, इनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा मिस्टेक किया गया है, तो राइट आंसर ये है एफोरेस्टेशन, AFFORESTATION। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉयन किंग एडवाइजेज अस टू, तो जो लॉयन किंग जो लेसन है या इसमें जो किंग है लॉयन, वो हमें क्या एडवाइस देता है, क्या सलाह देता है, क्या करने की सलाह देता है? टू किल विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को मारने की? नहीं, ये नहीं सलाह देता। नो। टू ग्रो प्लांट्स ओनली, केवल पेड़ पौधे उगाने की? ये भी नहीं देता, अधूरी है। टू सेव एनिमल्स एंड ट्रीज, पशुओं और पेड़ों को बचाने की? यस, ये सलाह देता है, तो हम इसको टिक करेंगे, ये हमारा आंसर है। 16वां क्वेश्चन। वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ रहती थी? आपने पढ़ा है थर्ड लेसन में फ्लाइंग टुगेदर, तो वो कहाँ रहती थी? इन द फॉरेस्ट, एक पेड़, जंगल में एक पेड़ था उस पर रहती थी। What did the wise geese notice one day? What did the wise geese, उसने क्या देखा एक दिन? A small plant, a small creeper, a hunter, an elephant। तो उसने लेसन में, स्टोरी में आपने देखा था कि एक दिन उसने स्मॉल क्रीपर उनके पेड़ के पास उगा हुआ देखा था। That little creeper will soon grow, ये छोटा सा जो, ये छोटी सी बेल है जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, it will become, जैसे ही यह पेड़ पर चढ़ती जाएगी यह क्या हो जाएगी? थिक एंड थिन, मोटी और पतली? नहीं। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मोटी और मजबूत? स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, छोटी और मजबूत? थिन एंड स्ट्रॉन्ग, पतली और मजबूत? तो इसमें से ये है जो सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अगर आप इन क्वेश्चंस को गौर से देखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। हु कैन क्लाइंब अप टू द ट्री विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की सहायता से पेड़ पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता था? हंटर। वेरी गुड, इसमें हंटर आएगा आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब इनमें से करेक्ट सेंटेंस हमने सिलेक्ट करना है, कौन सा है? द अदर गीज डिड नॉट डिस्ट्रॉय द स्मॉल क्रीपर, द क्रीपर थिक एंड स्ट्रॉन्ग लाइक ए रोप,
hunter climbed up with the help of that creeper. All these are true. तो यहाँ पर क्या है, all these are true, क्योंकि ये सभी जो है ट्रू हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विद द सेम मीनिंग ऑफ टेंडर। टेंडर का मीनिंग जैसा कोई वर्ड है, सिमिलर वर्ड, तो इसमें कौन सा है सिनोनिमस इसका? हार्ड, टेंडर का मीनिंग होता है मुलायम या कोमल, हार्ड का मीनिंग सख्त होता है, ये तो इसका अपोजिट हो गया। सॉफ्ट का मीनिंग भी कोमल या मुलायम होता है, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है, सिनोनिमस है। नेक्स्ट देखते हैं। A dash of children went for a picnic last Sunday. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक तरह से ये नाउन्स हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन्स, तो उसमें हमने देना है, बताना है कि इनमें से क्या होगा। ग्रुप होता है समूह, आर्मी सेना होती है, टीम को हम टीम ही बोल रहे हैं, कॉलोनी बस्ती होती है एक तरह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित, और इनमें से लाइव अपोजिट हमने सिलेक्ट करना है। लाइव का मतलब जिंदा रहना, डाइड मरा हुआ, और लिविंग जीते हुए, डेड मृतक मरा हुआ। तो ये इसका डाइड का मतलब मर गया और डेड मरा हुआ, तो इसका ये अपोजिट वर्ड है डेड। वी प्ले फुटबॉल डैश द इवनिंग। अब ये क्या प्रीपोजिशन है, ऑन द इवनिंग, इन द इवनिंग, एट द इवनिंग, टू द इवनिंग। इनमें से क्या आएगा, जब समय इवनिंग मॉर्निंग हो तो वहां पर इन आएगा, इवनिंग हो या मॉर्निंग हो वहां पर इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग आएगा, तो ये ध्यान रखें। माई कजन लिव्स डैश दिल्ली। अब जब किसी शहर का बताना हो कि वो उस शहर में रहता है, जब बड़ा शहर हो, बिग सिटी हो, तो इन आता है, और जब छोटा मोटा कोई कस्बा है तो वहां पर एट आता है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली इज ए बिग सिटी, सो वी यूज इन। आई विल सेलिब्रेट, यहां पर क्या होता था, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे डैश अगस्त। जब अगस्त महीना हो तो महीने के नेम के साथ, मंथ नेम के साथ हम ऑन यूज करते हैं। ये देखिए, पुट इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास हमने इसमें पुट करना है, और ये कोमा, गिवन सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया यहां से लेकर और यहां तक, इसको आपने इन्वर्टेड कोमा में लगाना है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही है, तो देखते हैं कौन सा सही है। ये क्या है, देखिए यहां लगना चाहिए था, इसमें कहां लगेगा, यहां लगेगा, मी, ठीक है, और यहाँ इन्वर्टेड कोमाज लगेंगे यहाँ। तो देखते हैं किसमें है, सेट टू मी, ये तीनों में मी के बाद है, नीचे वाले तीनों में। तो इसमें से लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये दोनों सही हैं, तो चलिए ये मिस्टेक हो सकती है, हम इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद है डैश डू यू गो टू बेड। अब यहां पर हमने WH फैमिली से ये लेना है। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन किसे, और हु कौन, व्हाट क्या होता है, व्हेन कब होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आप कब सोते हो, तो जब कब होगा तो इट मीन्स क्या होगा आपका व्हेन। व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज। देखिए यहाँ पर व्हाट डिड क्या किया, हु डिड लिखेंगे तो किस कौन किया, ये तो वाक्य नहीं बनता, व्हेन किया, कब किया। तो यहाँ पर पूछता है कि उसने हंटर ने क्या किया,
तो क्या जो है व्हाट का मीनिंग होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए डैश ऑफ आर्ट्स इज द प्लेस वेयर आर्ट्स लिव। आर्ट्स के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी। 31वां, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये वर्ड्स दिए हैं वाज, अ, ट्री, टॉल, द, इन, देयर, फॉरेस्ट। अब इनको हमने रीअरेंज करना है और सही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या आएगा इसमें? आएगा सबसे पहले द फॉरेस्ट, या देयर वाज ए टॉल ट्री, ये आएगा देयर वाज अ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। थर्ड आंसर है इसका। थर्ड और फर्स्ट सेम जैसे हैं, बट इसमें ए जो है मिसिंग है, इसलिए ये नहीं आएगा, थर्ड आएगा। 32वां क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू टू मेक योर ग्रैंडफादर फील हैप्पी। आप इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो अपने दादाजी को खुश करने के लिए करोगे या आपके करने से खुश होंगे। आई विल टेल ए लाई, मैं झूठ बोलूंगा, झूठ बोलने से वो खुश नहीं होंगे, तो ये आंसर नहीं है। आई विल नॉट फॉलो हिम, मैं उनकी बात को नहीं मानूंगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आई विल अवॉइड हिज एडवाइस, मैं उनकी सलाह को इग्नोर करूंगा, अनसुना करूंगा, ये भी नहीं। आई विल स्पेंड टाइम विद हिम, मैं उनके साथ समय बिताऊंगा, यानी कि उनके पास बैठूंगा, उनकी बातें सुनूंगा, उनके साथ बातें करूंगा, तो ये आंसर सही है। उसके बाद है विच वर्ड इज रिलेटेड टू योर स्कूल। आपके स्कूल से संबंधित, यानी कि जो चीजें स्कूल में होती हैं वो क्या है। टीचर, ये भी होता है, स्टूडेंट्स, ये भी होते हैं, चौक, ये भी होता है, ऑल अबव, यानी कि तीनों ही होते हैं, तो हमारा आंसर है ऑल अबव। द फ्रॉग जंप द पॉन्ड, अब इसमें क्या आएगा? इन द पॉन्ड, ऑन द पॉन्ड, ओवर द पॉन्ड, इनटू द पॉन्ड। ये एक बारीक सा इसमें फर्क है। जब इन द पॉन्ड, इन का यूज तब करते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर है। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तब आएगा आई एम सिटिंग इन द रूम। लेकिन जब हम मूवमेंट बताएं कि वो किस दूसरी जगह से उस जगह आ रहा है, जैसे आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो आई एम एंटरिंग इनटू द रूम। तो यहां पर क्या है? जंप्ड इनटू द पॉन्ड आएगा, क्योंकि वो तालाब में कूद रहा है, यानी कि एक जगह से उस जगह के अंदर जा रहा है। मेक नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। माई, यू आर माई फ्रेंड, ये बहुत आसान है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, और अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ये बहुत आसान होता है, जब हेल्पिंग वर्ब हो और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो आपने क्या करना है? यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तो आंसर थर्ड है इसमें। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस। हिल ट्राइब्स, जो हिल ट्राइब है वो भी हमारे साथ रहते थे। यहाँ पर जो हिल ट्राइब है वो क्या है? वर्ब, वर्ब यानी कि एक्शन, ये नहीं है। और जो पहाड़ी कबीले हैं, यानी कि जंगलों में जो कबीले आदि मानव आदिवासी बोल देते हैं जिन्हें हम, प्रोनाउन, ये भी नहीं है। नाउन है, ये है नाउन। द मैन इन द पिक्चर इज अ, ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है इसमें जो ये आदमी है ये क्या है? वुड कटर है, लकड़हारा, डॉक्टर है, सोल्जर है, या हंटर है। तो हमने पढ़ी है स्टोरी, तो हमें पता है कि ये हंटर है। 38th क्वेश्चन, यू डैश डिस्ट्रॉय माई किंगडम। यू, ये जो लॉयन है वो बोलता है कि तुमने, यू हिल ट्राइब्स ने किया किंगडम को डिस्ट्रॉय, यानी कि उसके राज्य को, यानी कि जंगलों को खत्म किया, नहीं किया।
एनिमल्स ने किया, नहीं किया। द सिविलाइज्ड पीपल, यस ये है, उसमें शेर बोलता है, लोयन बोलता है कि यू द सिविलाइज्ड पीपल डिस्ट्रॉयड माय किंगडम। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? द हंटर अप द ट्री क्लाइंब्ड, द ट्री क्लाइंब्ड अप द हंटर, द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री। और फोर्थ है इसमें द हंटर क्लाइंब्ड द ट्री अप। तो इसमें थर्ड जो है सही है, बाकी इसमें गलत है। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस हुआ, ये 40 क्वेश्चंस थे आपके, और बहुत जल्द ही आपके लिए, जल्दी ही आज और कल में ईवीएस के ऊपर भी इसी तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।